अरे ये क्या है? अजीब है, ये कोयले का टुकड़ा इतना चमक क्यों रहा है? कौन हो तुम? राजू, ये कॉमिक ध्यान से रखना, मैं भी पढ़ूंगा। अरे तुम तो ढोलकपुर के मशहूर छोटा भीम और उसकी टोली हो ना? जल्दी से इस किताब को सुखी मुखी में डाल के नष्ट कर दो, वरना 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 ये दुनिया नष्ट हो जाएगी। क्या? पकड़ो उसको, भागने ना पाए। सुखी मुखी? हाँ, अरे ये सुखी मुखी क्या है और वो शख्स कौन था और ऐसा क्या है इस किताब में जो वो हमें इसे नष्ट करने के लिए कह गया? बाप रे, ये कीड़े इस किताब में कैसे आए? आज तक किताबी कीड़ा सिर्फ कहावत सुनी थी, आज देख भी लिया। कीड़ा। अब ये क्या माजरा है भीम? इसका जवाब सिर्फ एक ही इंसान दे सकते हैं, धूनी बाबा। चलो उनके पास। पूरे गांव को राख कर दूंगी। ढोलकपुर को बचाना है तो मेरा सामना करो धूनी बाबा। अरे 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 बदतमीज औरत, मेरे घर की खिड़की तोड़ दी। धूनी बाबा यहाँ नहीं है, मेरी खिड़की ठीक कर। बनाऊंगी मूर्ति, बढ़ाऊंगी तापमान। कोयला रानी का हुआ है अपमान। इतनी सारी कोयले की मूर्तियाँ कहाँ से? अरे रास्ते से हट जाओ काकी, ये आखिरी मूर्तियाँ तंबू में रखनी है, वरना हमें मिठाई नहीं मिलेगी। चलो। काकी का आशीर्वाद नहीं लोगे? उस्ताद, मिठाई के चक्कर में आप मूर्ति बन गए। बनाऊंगी मूर्ति, बढ़ाऊंगी तापमान। कोयला रानी का हुआ है अपमान। दोस्तों, भागो! पूरे गांव को राख बना दूंगी। धूनी बाबा कहाँ छुप गए हो? मैं तुम्हें धूनी बाबा के पास लेकर जाऊंगा, लेकिन तुम्हें मेरे दोस्तों को आजाद करना होगा। हाँ? आओ मेरे साथ। भीम, कोयला रानी को धूनी बाबा के पास क्यों ले जा रहा है? भीम पे भरोसा रखो, वो हमेशा समझदारी से काम करता है। उन झाड़ियों के पीछे एक गुफा है, उसी के अंदर धूनी बाबा रहते हैं। मुझे तुम पर भरोसा नहीं, आगे चलते रहो। कोयला रानी, तुम तबाही मचाने फिर से आ गई। मैं इस बार तुम्हें मजबूत जाल में डाल दूंगा। ये कायनात
याद रखेगी एक ही चीज, कोयला रानी की हार। शुक्र है दोस्तों तुम मेरा इशारा समझ पाए, वरना कोयला रानी को रोकना बहुत मुश्किल होता। कोयला रानी ने ढोलकपुर के निवासियों को बहुत सताया था, तो लोगों ने मुझसे मदद मांगी, इसलिए मैंने इसे जमीन में कैद कर दिया था। लेकिन इस बार मैं इसे पानी में कैद करूंगा, जो इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। हाँ, गर्मी आया है, गर्मी का मौसम, पानी की ताकत से कर दे कोयला रानी को खत्म। दोस्त तुम ठीक हो जाए एक बार दोस्ती की टक्कर, ये झुमका। राजकुमारी वहीं ठहरो, आपके कंबल के नीचे कुछ है। कंबल के नीचे मेरा बबलू बाबू है भीम। अब ये बबलू बाबू क्या है? कितना प्यारा खरगोश है, मोटू सा खरगोश। ये मुझे अपने महल के बगीचे में मिला, इसलिए मैंने तुम सबको बबलू बाबू से मिलने बुला लिया। लगता है बबलू बाबू को भूख लगी है, चलो शाही रसोई से इसके लिए कुछ खाना ले आए हैं। बाय। अब आएगा असली मजा। कहो तो रूप रोक दिखाऊं? कौन सा रूप दिखाऊं? अपने असली रूप। अब होगा धमाल। रूप रोक जैसा तुमने चाहा वैसा ही हुआ। वो राजकुमारी मेरे प्यारे से खरगोश के रूप पर फिदा हो गई। खजाने का दरवाजा तो बहुत भारी है। इस भारी भरकम मुश्किल का सामना करने के लिए मुझे भी भारी भरकम बनना पड़ेगा। रूप रोग मैं बनाऊं। अरे हाथी, अरे तू महल के अंदर कैसे घुस गया? चलो बाहर, चलो चलो चलो। जल्दी चलो भीम, महल में एक हाथी घुस आया है। बबलू बाबू, तुम राजकुमारी के कमरे से भाग निकले। पर अभी तो यहाँ पर एक बड़ा सा हाथी था, वो कहाँ गया? और ये खरगोश कहाँ से आया? अरे नहीं भीम, हाथी को छोड़ो, पहले बबलू को पकड़ो। दोस्तों अलग अलग हो जाओ। अरे अब मैं क्या करूं? मैं कौन सा रूप बनाऊं? तो क्या अब मैं फिर से अपने असली रूप में आऊं? लो मैं आ गया। लेकिन इस बार मैं गजराज का बड़ा सा रूप नहीं लूंगा। इस बार मैं छोटा सा रूप लूंगा, जो दरवाजा तोड़ेगा भी और किसी को दिखाई भी नहीं देगा। बबलू तो एक रूप बदलने वाला चोर है। रूप रोग, मैं तेरा खेल खत्म कर दूंगा। तुमने मुझे देख लिया बच्चू, मैं रूप रोग है बनाऊं। अब मैं कौन सा रूप दिखाऊं? कौन सा रूप बनाऊं? अटक गया फूलदान में, अब मैं असली रूप में आऊं। हमारा बबलू बाबू तो चोर बाबू निकला।
बॉक्स यहाँ किसने रख दिया? हाँ? ओए, शेर की खाल, इसे पहनते हैं और उस्ताद को ऐसा डराते हैं कि सिर्फ नानी नहीं, नानी का पूरा गांव याद आ जाए। शेर! शेर बनकर उस्ताद को डराने में मजा आ रहा है। मेरे शेर का ख्याल रखने के लिए शुक्रिया। अब इससे भी ज्यादा रोमांचक करतब देखेंगे आप मेरे शो में। तो टिकट ले लीजिए, जल्दी जल्दी जल्दी। लगता है तुम्हारा शेर तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहता। क्या ये सच में तुम्हारा शेर है या कोई हेर फेर है? जानवरों का क्या है, बड़े चंचल स्वभाव के होते हैं। कभी प्यार करें, कभी इस अफरा तफरी में ढोलू बोलू कहाँ रह गए? चलो उन्हें ढूंढते हैं। ना जाने वो शेर की खाल किसने पहन ली और रिंग मास्टर ने मुझे काम से निकाल दिया। आच्छू! शेर की खाल? मतलब वो शेर असली नहीं था? नहीं, वो तो रिंग मास्टर की जादुई शेर की खाल है। जो भी उसे पहनता है शेर बन जाता है। शेर से करवाता हूँ करतब कमाल, पहना कर किसी को भी मेरी जादुई खाल। तुम मेरे इलाके में आकर मुझसे लड़ोगे? शराफत से इस खाल के अंदर जो हमारे दोस्त ढोलू भोलू हैं, उन्हें रिहा कर दो। तुम अपने दोस्तों को भूल जाओ। बोलो, हमें गुस्सा क्यों आ रहा है? ढोलू भोलू शांत। भीम, तुम्हारे दोस्त अब अपने काबू में नहीं। उस रिंग मास्टर का चाबुक उनसे ये सब करवा रहा है। आच्छू! अब मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। कभी भी किसी से कोई करतब नहीं करवाऊंगा। पहले हमारे दोस्तों को इस खाल से रिहा करो। हमें बचाने के लिए शुक्रिया भीम। कालिया, राजकुमारी इंदुमती का जन्मदिन कल है और जश्न भी कल ही होगा। तुम तो अभी से तैयार होने लगे। भीम, देखो, मैं इस ठंडे ठंडे पानी में मजे ले रहा हूँ और तुम सब इस कड़कती धूप में पिघल रहे हो। कालिया, सुबह तो तुमने तालाब में डुबकी लगाई थी, अब वापस ना आ रहे हो? उफ! अरे रे, कितने नाजुक हो। जरा सी गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। हर 2 मिनट में नहाओगे तो गांव का सारा पानी खत्म कर दोगे नहा नहा के। अरे रे रे रे। ए जग्गू, मैं नाजुक नहीं हूँ। बिना नहाए भी मैं इस गर्मी को बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन तुम नहीं कर पाओगे। आधा दिन भी नहीं हुआ है और तुम्हें अभी से पसीने आ रहे हैं। अच्छा, ऐसा है तो लगाओ शर्त। कौन इस कड़कती धूप से तंग आके पहले नहा लेता है? अगर तुम पहले नहाए तो तुम मुझे 1 डज़न केले खिलाओगे। केले जो मंजूर है शर्त। और अगर तुम मुझसे पहले नहाए तो तुम मुझे ढेर सारे लड्डू दिलाओगे। हाँ?
उस्ताद ने शर्त लगाई तो जीत कर ही रहेंगे। बड़े आए शर्त लगाने। जन्मदिन का जश्न बड़े धूमधाम से शाही बगीचे में मनाया जाएगा और हम सब नहा के सज धज कर जाएंगे। तुम दोनों भी। पहले जग्गू को साफ सुथरा बनाते हैं, फिर मैं साफ सुथरा बन जाऊंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये शर्त मैं जीत कर रहूंगा। चुटकी, तुम फिक्र मत करो, कुछ ही देर में ये दोनों इस बेकार की शर्त को भूल जाएंगे। हाँ भीम, मुझे भी ऐसा ही लगता है। लो, हो गया काम। इस पेड़ पर ढेर सारे फल हैं, इतने काफी होंगे। लड्डू नहीं तो क्या हुआ, आज मैं भीम को फल मुकाबले में हराऊंगा। भीम कहाँ गया उस्ताद? लगता है हमें काम सौंपकर वो घर भाग गया होगा, मगर भीम तो ऐसा नहीं करेगा। बातें बहुत हो गई, अब इन्हें लेकर जग्गू के घर चलते हैं। इतनी मेहनत करके बदन पे तेल लगा के चोरी करने आता है तेली राम, ताकि कोई पकड़ ना सके, लेकिन मिलता क्या है? इतनी भी जल्दी क्या है तेली राम, अभी तुम्हारा तेल निकालना बाकी है। ओहो चुटकी, तुमने आने में बड़ी देर कर दी। माफ करना, इस तस्वीर के चक्कर में देर हो गई। कैसी लग रही है? अरे वाह चुटकी, इस तस्वीर से तो दावत में 4 चांद लग जाएंगे। हाँ, मगर हमारे 4 यार कहाँ रह गए? कालिया, ये क्या किया? ये फल कहाँ से लाए? क्या हुआ जग्गू, एक तो इतनी मेहनत से फल चुनो और ऊपर से तुम्हारे नखरे। कालिया, ये भूल जा मेरे से, भूल जा। तो ये खाने वाला इंसान 2 दिन के लिए अपनी याददाश्त खो देता है और इसकी कोई दवा भी नहीं है। कोई नहीं, ना। लेकिन भीम तो इन्हें खाकर बिना रास्ता भूले यहाँ भाग आया। भीम, वो तो तुम्हारे साथ था। नहीं, लगता है भीम भूल जाए बेरिस का शिकार हो गया। शांत हो जाओ जग्गू, शायद वो घर गया हो। या मौसी के यहाँ लड्डू लेने भी जा सकता है, ऐसे तो वो कहीं भी हो सकता है। भीम अभी तक नहीं आया, आते ही उसे उठाकर पानी में डाल देंगे, बड़ा मजा आएगा। सुनो, क्या तुम्हें पता है? क्या तुम्हें पता है? अभी बातों का समय नहीं है भीम, पानी में छप करने का समय है। ये कुर्सी यहाँ कैसे? जिसे मैंने चोरी होने से बचाया था। चोर तो भाग गया था, लेकिन ये कुर्सी मेरे पीछे यहाँ तक कैसे आ गई? अरे रुक जाओ, मैं बात कर रहा हूँ ना। ये कोई मायावी कुर्सी लग रही है, सब पीछे हट जाओ। अच्छा, तो कलाबाज कुर्सी हमें बताने की कोशिश कर रही थी कि उस चोर ने हमारे कपड़े चुराए हैं। जादुई कुर्सी, अगर पहले पता होता कि तुम में जादू है तो अच्छे दाम में बेच देता। तेल लगा के मैं फिसल नहीं रहा हूँ, तेल लगा के।
मैं तुम्हारे इशारे समझ नहीं पाया। अब हम सबको घर चलना चाहिए। चलो, क्यों ना तुम भी हमारे साथ चलो। चलो खेलते हैं। इस पर जबरदस्ती मत बैठो। हो रही कलाबाज कुर्सी, छोड़ो मेरे दोस्त को। छोड़ो मुझे। छाड़। भीम, वो देखो, उस कुर्सी ने अपने हाथ जोड़ लिए। हाँ? लगता है अपनी गलती के लिए माफी मांग रही है। क्या मैं बैठूं? आप सब कौन हैं? मैं हूँ एक प्रतिभाशाली सुतार और ये मेरे कारीगर हैं। एक रोज हम लकड़ी के लिए पेड़ काट रहे थे कि तभी एक ऋषि मुनि ने हमें पेड़ काटने से मना कर दिया, लेकिन हमने उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया और पेड़ भी काट दिया। ये देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आया। फिर उन्होंने श्राप देकर हम सबको फर्नीचर बनाया और मेरे साथी तुम सब के लिए एक एक कुर्सी बनाकर तुम्हें भेंट करना चाहते हैं, और वो भी पुरानी लकड़ी से बना। मैं अब किसी कुर्सी पर नहीं बैठने वाला। कहीं फिर से पकड़ लिया तो। भीम, ये देखो भीम। ये नक्शा तो किसी जादुई मणि तक पहुंचने का लग रहा है, पर मैंने तो इसके बारे में पहले कभी सुना नहीं है, वो भी महल के अंदर। अगर ऐसी बात है तो इससे पहले महाराज को दिखाते हैं। नहीं, पिताजी बड़े दिनों बाद बहुत खुश लग रहे हैं। मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती। क्यों ना हम सब इस मणि के किसी और के हाथ लगने से पहले इसे ले आएं। सही कहा राजकुमारी, चलो चलते हैं। हाँ? ये जगह तो काफी डरावनी लग रही है। ये किस चीज की आवाज है? ये तो बस एक मेंढक की आवाज है। मेंढक? दोस्तों, वो देखो, जादुई मणि मिल गई। ये सब तो बस एक चाल थी तुम सबको रास्ते से हटाने के लिए, ताकि मैं ढोलकपुर पे कब्जा कर सकूं। अब तुम सब यहीं फंसे रहो हमेशा हमेशा के लिए। हा 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 हा। हाँ, इसमें तो हंसी भी लिखी हुई है। अब तुम मेरे कब्जे में हो इंद्रवर्मा, और अब से ढोलकपुर में मेरा राज होगा। तुम्हें और तुम्हारे राज्य को मुझसे कोई नहीं बचा सकता, तीन भी नहीं। अब सब खत्म हो गया।
चिंता मत करो, पिताजी कभी भी आकर हमें छुड़वा ले जाएंगे। अब हम चिंता कर सकते हैं। चिन चिन चिनू बाबा, चिन चिन चिनू। इतनी जल्दी भी क्या है? चिन चिन चिनू बाबा, चिन चिन चिनू। तुम सब बाहर कैसे आए? क्यों चौंक गए ना चिनू? दरअसल मुझे तुम पर पहले से ही शक था। मैं तो बस तुम्हारी तरह नाटक कर रहा था ताकि तुम्हारा असली मकसद जान सकूं। मुझे माफ कर दीजिए ना, माफ कर दीजिए इंद्र वर्मा, मैं जरा भटक गया था। तुम तो मेरे बचपन के दोस्त हो ना, मुझे कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाओगे, है ना? बिल्कुल, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा क्योंकि नुकसान तो भीम और उसकी टीम पहुंचाएगी। कृपया मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो, जाने दो। वाह चुटकी। अब मेरी बारी। एक बार फिर। बकवास पत्थर। कालिया, जल्दबाजी मत करो, धीमे से फेंको तो पत्थर सही से गिरेगा। भीम, मुझे तुम्हारी सलाह की कोई जरूरत नहीं है, ये मेरा लकी पत्थर है। कालिया, तुम्हारा लकी पत्थर तो लुका-छिपी खेलने चला गया। कहाँ गया, कहाँ गया? अरे ये क्या है? कालिया, तुम ठीक तो हो? अरे ये सिपाही क्यों आए हैं? भीम महाराज ने आप सबको तुरंत महल में बुलाया है। ठीक है, हम आ रहे हैं। चलो दोस्तों, चलते हैं। प्रणाम महाराज। आपने हमें बुलाया? हाँ भीम, महल में मायावी चोरों की एक टोली घुस आई है। मायावी चोर? हाँ, ना ही वो दिखते हैं और ना ही पकड़ में आते हैं। बस कुट-कुट कुट-कुट की आवाज आती है। रसोई, खजाना, हर जगह बस आतंक फैला रखा है। पूरी रात सोने तक नहीं दिया। मुझे डर है, कहीं ये ढोलकपुर के लोगों को न लूट ले। महाराज, आप निश्चिंत होकर सो जाइए, हम इस टोली को पकड़ कर ही रहेंगे। हाँ पिताजी, और इस सब में मैं इनकी मदद करूंगी। आखिर पकड़ में आ ही उधर से आ रही है। ये टोली इतनी आसानी से हाथ नहीं आने वाली। हाँ, इनके लिए बड़ी चतुराई से जाल बिछाना होगा। वो पकड़ा। बिछाया जाल, निकला चूहा, कुछ 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 कुछ। ओफो, ये तो कोई मायावी चोर नहीं। हाँ, पिताजी को तो बड़ी परछाई दिखाई दी थी।
भीम। वो हाथी के सूंड से निकल जाएंगे। शुक्रिया भीम, तुम्हारी वजह से मुझे और ढोलकपुर के लोगों को चैन की नींद आएगी। उन चूहों को मेरे सिपाही जंगल में छोड़ देंगे। महाराज, ये तो हमारा फर्ज था। भीम, आज का दिन तो रोटी के तवे से भी ज्यादा गर्म है। जरा सब्र करो राजू, गांव के तालाब में हमेशा ठंडा पानी रहता है। वो रहा तालाब, जल्दी डुबकी लगा ले। इस तेज धूप ने तालाब के पानी को सुखा दिया और जग्गू को मिट्टी का लड्डू खिला दिया। तुम सब गर्मी से तड़प रहे हो, मैं तो काफी ठंडा महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि आपके हिस्से की गर्मी हमें लग रही है। और जोर से हवा चलाओ, चलाओ चलाओ। साइकिल को नहलाने से ज्यादा बोलो बोलो खुद नारे। शुक्र मनाओ कि उस्ताद नहीं है, नहीं तो उनकी साइकिल भी हमें धोनी पड़ती। माँ, आपसे भी यहाँ क्या हुआ? बच्चों, जल्दी चलो जल्दी, ढोलकपुर में कोई चोर घुस आया है। वो हवा की तरह आता है और लूट के गायब हो जाता है। दोस्तों, वहीं चलकर देखते हैं, तभी पता चलेगा पूरा मामला। अरे कोई पकड़ो, चंदू चोर भाग रहा है, राजा महल में नहीं है। अगर ये चोर भाग गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। भीम के होते हुए ढोलकपुर में कोई भी चोर ज्यादा दूर भाग नहीं सकता। मेरी कमर। लेकिन मैं कड़ा लेने जरूर आऊंगा, मैं लौटूंगा। क्या हुआ भीम? किसी भालू या हाथी से लड़ाई हो गई? हाथी नहीं, एक चालाक चोर था। परेशानी की बात तो ये है कि वो चोर भाग गया। उसे किसी भी हालत में पकड़ना होगा। अच्छा चलो, मैं चलता हूँ। घबराओ नहीं भीम, मैं तुम्हें चुटकी में ठीक कर दूंगी। ये मलहम मोछ पर लगा दो राजू। अब अपने हाथों से अपने पैर के अंगूठे को पकड़ो। नहीं हो पा रहा। शायद कुछ घंटे सोने से ठीक हो जाएगा। तुम सो जाओ भीम। सोने का बिल्कुल वक्त नहीं है, मुझे चलना चाहिए। मिल गया। छोड़ो मुझे, छोड़ो। जिसका कड़ा है उसी के हाथों में अच्छा लगता है। पहले पकड़ तो लो। अपना महल है, जब चाहे चले आना।
होती है हम वहीं चले आते हैं। और जो भी ढोलकपुर की शान पर बुरी नजर डालता है हम उसकी धुलाई करते हैं। दोस्तों हमला! अच्छा कड़ा है, ये तो मेरे हाथों के लिए ही बना है। कहाँ मैं चोरी करके राजा बनने का सपना देख रहा था और यहाँ तो मेरा कड़ा भी चला गया। चोर राजा चले जेल में राज करने। शुक्रिया दोस्तों, आज तुम सब नहीं होते तो ये चोर भाग जाता। दोस्त शुक्रिया नहीं कहते, गले मिलते हैं। फिर से पीठ दर्द। अब मैं घर कैसे पहुंचूंगा? अब तुम आराम करोगे भीम, वरना कभी ठीक नहीं हो पाओगे। घबराओ मत, मैं तुम्हें उठा लूंगा। यहाँ से तो हम कितनी बार गुजरे हैं, यहाँ तो कोई कमाल की जगह नहीं है। हम पहुँच ही चुके हैं दोस्तों। हाँ? वाह, ये तो अपने पार्ट से भी बेहतर है। ये जगह सच में कितनी अद्भुत है। राजकुमारी, आप हमें पहले ही यहाँ ले आती। अभी आगे तो और भी सरप्राइज है, तुम बस पीछे पीछे आओ। हम यहीं रह जाए तो कितना मजा आए। लो, अभी कर देते हैं ये इच्छा पूरी। जश्न की तैयारी कीजिए, हमारा प्लान पूरा हुआ। वाह, मुबारक हो राजकुमारी। राजकुमारी नहीं, महारानी का हो। आखिर भीम और उसके साथियों को सबक मिल ही गया। और आज से ये ढोलकपुर मेरा हुआ। भूलो मत कि मैं डाकुओं का सरताज हूँ और ये भी मत भूलो कि ये आइडिया मेरा था। लेकिन उन्हें फंसाया तो मैंने ना, और मैं भी परियों की रानी हूँ। कहो तो हम फैसला करें। हाँ? मगर कैसे? मैंने खुद सबको गड्ढे में गिरते देखा। बुरी परी, मुझे तो दावत के वक्त ही शक हो गया था, क्योंकि असली इंदुमती ना तो राजू का मजाक उड़ाती और ना ही लड्डू की बुराई करती। और बाद में मैंने तुम्हारी इशारेबाजी देख ली थी, इसीलिए मैंने कालिया को पेट दर्द का नाटक करके पीछा करने को कहा। कालिया, चुपके से हमारे पीछे पीछे आओ। और फिर मैंने बहादुरी से आकर सबको तुम्हारे जाल से बचा लिया। सिपाहियों, पकड़ो उन्हें। सरदार, आपको कहीं लगी तो नहीं? इस बार तुम्हारी कोई चाल नहीं चलेगी भीम। पूरी परी तो पूरी फंसी आज। हम सब में से पूरी परी को कैसे पहचाने? एक तरीका है।
जुलाई के कौन से दिन होता है? 22 जुलाई, 1 जुलाई। अरे माँ, वाह बच्चों, कितना फटाफट काम कर रहे हो। तुम्हारी मदद से हम ये शादी के लड्डू सही समय पर मंडप पर भेज पाएंगे। मदद कैसी मौसी? हमें तो बहुत मजा आ रहा है। हाँ माँ, भीम और राजू खाना और लड्डू दोनों खत्म करने में बड़ी मेहनत करते हैं। हीरो से भरी गुफा, अरे वाह बढ़िया है। अरे सुनो, मेरा कोई दोस्त नहीं है। क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? है बुरे आदमी, तुम यहाँ हीरे चोरी करने आए हो। लालच की आग में चमका दे हीरा, जब नीचे गिरे तो बन जाए अंगारा। मुझे अंदर जाने का कोई और तरीका ढूंढना होगा। वाह बच्चों, ये फूल तो बड़े प्यारे हैं। अरे कोई बचाओ मेरी बच्ची को। चुटकी। अब जल्दी से इस गुफा का दरवाजा खुलवाओ, वरना मैं इस गुफा को उड़ा दूंगा। और फिर इस नन्ही सी हीरू का क्या होगा? हीरू, मैं हूँ चुटकी। चुटकी, तुम वापस आ गई। हाँ हीरू, तुम्हारे साथ खेलने आई हूँ। जल्दी से दरवाजा खोल लो। मुझे माफ कर दो हीरू। डाकू मंगल सिंह ने कहा कि अगर मैं दरवाजा नहीं खुलवाऊंगी तो वो गुफा को उड़ा देगा। अरे वाह, इतने सारे हीरे! इसके बाद मैं दुनिया का सबसे अमीर डाकू बन जाऊंगा। चले जाओ यहाँ से। लपक छपक ईना छपक, सिखा दो इस बड़े डाकू को सबक। वो तो मैं सीख चुका हूँ। चुटकी, उसने मेरा जादुई गोला ले लिया। उसके बिना मैं जादू नहीं कर सकती। डाकू मंगल सिंह, तुमने मेरे दोस्तों को परेशान किया। अब तुम्हारा अमंगल होगा। तैयार हो जाओ। सुनो गुफा के पत्थर, की है इसने खटपट। भगा दो डाकू को यहाँ से झटपट। बताता हूँ तुम्हें। ऊंचा ऊंचा कूचा, नीचे को ले जा ऊंचा।